चलिए आगे बढ़ेंगे और स्पीड न्यूज में देखेंगे सुपरफास्ट खबरें। इजराइल हमास की जंग का 16वां दिन। हमास हमले के बाद पहली बार खुला राफा बॉर्डर। गाजा में जरूरी सामान पहुंचना शुरू। इजराइल ने अपने नागरिकों को मिस्र जॉर्डन छोड़ने को कहा। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे उपस्थित। इसरो ने तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया, फिर बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जताई खुशी, कहा टीवी DV-1 क्रू मॉड्यूल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। पुलिस शहीद दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर हुआ आयोजन। कोलकाता के दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। हावड़ा में एक पूजा पंडाल में की देवी दुर्गा की आरती। सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल रही साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की हावड़ा में जनसभा। कहा, पश्चिम बंगाल के लोग दुनिया में एक दृष्टिकोण देने में सबसे आगे। मैं प्रार्थना करता हूं इस भूमि में राक्षसी शक्तियां नष्ट हो जाए और अच्छी शक्तियों को और अधिक ताकत मिले। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानेस कुशकौश सेंटर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। सेना की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, जो लोग इस भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में शामिल होंगे उसमें पिछले 1-2 दशकों में हुई घटनाओं के बारे में और अधिक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाइक अभियान यशस्विनी को दिखाई हरी झंडी। पुरानी JNU परिसर में CRPF महिला बाइकर्स के अभियान का किया आगाज। लोगों को जागरूक करने की कवायद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा, यशस्विनी के माध्यम से CRPF की महिला बाइकर्स ने PM मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को मजबूत किया। मैं इस पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। श्रीनगर में हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर किया प्रदर्शन। कहा, इजराइल कर रहा है नरसंहार। गाजा में 4000 से अधिक लोगों की मौत। राजस्थान के दौरे पर पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी। जयपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। चंडीगढ़ की फ्लाइट से पहुंची जयपुर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का राजस्थान दौरा। हैदराबाद की फ्लाइट से पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट। घाटगेट स्थित एक मदरसे में मौलानाओं के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन। कांग्रेस के दावेदारों का इंतजार हुआ खत्म। 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। सरदारपुरा से गहलोत टोंक से पायलट लड़ेंगे चुनाव। नाथद्वारा से CP जोशी, लक्ष्मणगढ़ से डोटासरा को टिकट। बीजेपी ने जारी की भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 83 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। वसुंधरा राजे को झालरापाटन, राजेंद्र राठौर को तारानगर से उतारा मैदान में। नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से मिला टिकट। BSP ने किया 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस से आए गिरीश चौधरी को भरतपुर से टिकट। राज्यपाल कलराज मिश्र का उत्तर प्रदेश का दौरा। काशी विश्वनाथ और संकट मोचक हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। देश और प्रदेशवासियों से की खुशहाली की कामना। नीतीश कुमार बिहार के पहले CM श्री कृष्ण सिंह को दी उन्होंने श्रद्धांजलि। डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी रहे साथ। कहा, बीजेपी से दोस्ती को लेकर मेरे बयान नहीं दिए, ऐसे छापेंगे तो बोलना करूंगा बंद। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन। आज मां दुर्गा के 9वें अवतार महागौरी की पूजा अर्चना। सभी पापों का नाश करती है मां महागौरी। भारत न्यूजीलैंड मैच में खलल डाल सकता है मौसम। विभाग बोला, दोपहर 5 से 10 mm बारिश की संभावना। पहाड़ों पर हो सकती है बर्फबारी। धर्मशाला में खेला जाएगा मैच। पहले दिन गणपत ने कमाए मात्र 2.5 करोड़ रुपए। दूसरे दिन 50% की डालियों का कनेक्शन। यारियां 2 को मिली 60 लाख की ओपनिंग।
राजसमंद पुलिस लाइन परिसर में शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई सशस्त्र सलामी। पुष्प चक्र अर्पित कर उनकी शहादत को किया याद। 1959 में चीन से सटी भारतीय सीमा की रक्षा में बलिदान देने वाले 10 पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है पुलिस शहीद दिवस। टोंक पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। शहीदों के सम्मान में शोक शस्त्र के बाद 62 राउंड ब्लैंक फायर कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पाली के देसुरी में गर्म पानी में गिरने से झुलसा बालक। उपखंड क्षेत्र के लांपी गांव की घटना। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बांगड़ चिकित्सालय किया रेफर। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। चांचोड़ा और चबड़ा क्षेत्र में 11,000 लीटर वॉश की नष्ट। हथकढ़ शराब निर्माताओं के खिलाफ अभियान रहेगा जारी। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को महाराष्ट्र के जलगांव से किया गिरफ्तार। आरोपी गोपाल शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज। जलगांव के भुसावल रेलवे स्टेशन में आरोपी के होने की मिली सूचना। प्रतापगढ़ की पारसोला पुलिस में लूट और मारपीट के मामले में एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग साथी को किया डिटेन। बदमाश साथियों के साथ मिलकर सुनसान सड़क पर राहगीरों को बनाता था निशाना। पुलिस अन्य और बदमाशों की कर रही तलाश। पलसुन पुलिस ने ट्यूबवेल की केबल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी मगे खान को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जबकि दूसरे आरोपी नवाब खान को रिमांड पर लेकर पुलिस की पूछताछ जारी। पाली के देसुरी में जमीनी विवाद को लेकर महिला से मारपीट। महिला को पत्थर मारकर किया चोटिल। घायल महिला को देसुरी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति होने पर बांगड़ चिकित्सालय किया रेफर। फतेहपुर शेखावाटी में देवरा चौक में राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर सजा दुर्गा पूजा पंडाल। श्रद्धालुओं के लिए बना आकर्षण का केंद्र। स्थानीय कलाकारों ने सजाया माता का दरबार। झालावाड़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर मुकुंदरा की पहाड़ियों में मां राता देवी का सरकारी गहनों से होता है श्रृंगार। नवरात्रि में 9 दिन लगता है मेला। पुलिस के पहरे में होती है मां की पूजा। लाडनू उपखंड में हुजास गांव के पास हुआ सड़क हादसा। अर्टिगा कार और ट्रैक्टर में हुई भीषण टक्कर। ट्रैक्टर चालक किशन सिंह की उपचार के दौरान मौत। कार व ट्रैक्टर के आमने सामने हुई थी भिड़ंत। पाली जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सरहद टोल पर नाकाबंदी का किया अवलोकन। नकदी और मादक पदार्थों के परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। देसुरी के आना गांव में खेत में काम कर रही वृद्ध महिला पर हमला। जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने किया हमला। हमले में महिला गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद पाली बांगड़ चिकित्सालय में रेफर। देसुरी थाने में मामला दर्ज। हनुमानगढ़ में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा। पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के साथी को किया गिरफ्तार। ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। डूंगरपुर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन परिसर में शहीद स्मृति पर किया गया कार्यक्रम का। सलूमर जिले के गिंगला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। आरोपी के घर से 1 किलो 720 ग्राम गांजे की पत्तियां, कलिया और डंठल किए बरामद। पुलिस की कार्रवाई देखकर अभियुक्त मौके से फरार। झालावाड़ के परेड ग्राउंड पर मनाया गया पुलिस शहीद दिवस। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने परेड के लिए सलामी। पुलिस बटालियन ने मार्च पास्ट कर शहीदों को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पुष्प चक्र अर्पित कर शहादत को किया नमन। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के मौके पर बाड़मेर पुलिस लाइन में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन। एसपी दिगंत आनंद सहित पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर किया नमन। शहीदों को सलामी देने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर और 48 पुलिस जवानों के द्वारा 2 राउंड ब्लैंक फायर किए गए। पाली में पुलिस शहीद दिवस पर आईजी राघवेंद्र सुहास और एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र की अर्पित। अलवर पुलिस लाइन में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में मनाया गया शहीद दिवस। कर्तव्य का पालन करते हुए बलिदान हुए वीरों को किया याद। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शोक परेड का किया आयोजन। पाली में मतदाता जागरूकता के लिए धल्ला गांव में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। मारवाड़ जंक्शन विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। मतदाताओं को 25 नवंबर के दिन अपना मत देने का दिया न्योता। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस की कार्रवाई। 20,000 के नामी बदमाश को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। आरोपी के खिलाफ पहले से 10 मामले दर्ज। जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई। फलसुन थानाधिकारी गिरधर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने 48 पौवे किए जब्त। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम के तहत अलग अलग प्रकरण में जांच शुरू।
मौली में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता। चोरों ने किराने की दुकान को बनाया निशाना, हजारों का माल किया पार। पुलिस ने किया मौके का मुआयना। धौलपुर में पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को किया याद। पुलिस लाइन परिसर में शहीदों की शहादत पर श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यक्रम के दौरान कर्तव्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को किया नमन। बालोतरा में पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को किया याद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ आयोजन कार्यक्रम का। पुलिस ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। एसपी हरिशंकर, डीएसपी नीरज शर्मा, डीएसपी भूपेंद्र चौधरी ने शहीदों को पुष्पांजलि की अर्पित। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने पौधारोपण के साथ किया रक्तदान। डीडवाना में पुलिस शहीद दिवस समारोह में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन। सिपाहियों ने बढ़ चढ़कर पुलिस शहीद दिवस पर किया रक्तदान। एसपी आलोक श्रीवास्तव, एएसपी योगेंद्र फौजदार और सीओ धर्मचंद्र पूनिया रहे साथ उपस्थित। चूरू पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। एसपी प्रवीण नायक सहित पुलिसकर्मियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एएसपी नरेश शर्मा और सीओ सिटी जयप्रकाश अटल सहित कई अधिकारी रहे उपस्थित। प्रतापगढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राशन का सामान लेने घर से पैदल निकला था युवक। सेवना गांव में बेहोशी की स्थिति में मिला। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रावतसर थाने पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार। पहली बार पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बैरक और मेस का किया निरीक्षण। पुलिसकर्मियों से समस्याओं को जाना। किसानगंज थाना परिसर में श्रद्धांजलि का आयोजन। पुलिसकर्मियों ने रखा 2 मिनट का मौन। शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सिरोही शहर में टूटी सड़कों से लोग परेशान। शहर के मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढों से 2 पहिया वाहन चालक परेशान। 1.5 वर्ष पहले सीवरेज लाइन और गैस पाइपलाइन डालने के दौरान खोदी गई थी सड़कें अब तक ठीक नहीं होने से लोग परेशान। सिरोही शहर के 3 अलग अलग जगहों से निकले सांप। जहरीले सांप आने से सूचना से मचा हड़कंप। शांतिनगर, भाटकड़ा और पुलिस लाइन में निकले सांप। स्नेक कैचर और वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कोबरा प्रजाति के बताए जा रहे 3 सांप। राजसमंद जिले में भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस अलर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस और बीएसएफ के हथियारबंद जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। ग्रामीण क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। बरा के केलवाड़ के बीच बाजार में कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। एक पक्ष के लोगों के सर में चोट। नवगठित नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर हुई बहस। अस्पताल परिसर में भारी भीड़। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में सर्पदंश से किसान की मौत। फसलों की सिंचाई का काम कर रहा था। जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। नागौर और डीडवाना कुचामन पुलिस ने 64वां पुलिस स्मृति दिवस मनाया। कुचामन थाने के शहीद हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कुचामन थाना परिसर में किया पौधारोपण। जयपुर के सांगनेर स्थित पिंजरापुल गौशाला में 21 अरब हस्तलिखित श्रीराम नाम के महामंत्र की पुस्तकों की परिक्रमा और महाआरती की गई। श्री मानव मंगल सेवा न्यास और अजमेर व गौ सेवा संकीर्तन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन। परिवार की सुख समृद्धि की कामना। रावतसर उपखंड क्षेत्र के गांव न्योगलखी में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित 3 आरा मशीनों को फाउंडेशन सहित हटाकर रेंज कार्यालय में रखवाया। 12 अक्टूबर को वन विभाग के गश्ती दल ने किया था सील। जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पंचार ने नोहर पुलिस थाने का किया निरीक्षण, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों और नाकेबंदी की स्थिति की जानकारी ली। कहा, हरियाणा बॉर्डर नाकेबंदी करवाकर सघन जांच पड़ताल जारी है। प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनावों को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में शहर के सूरजपोल चौराहे से पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाला। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। लाडनू कांग्रेस भवन में जश्न का माहौल। मुकेश भाकर को टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यालय में उत्साह। जमकर की आतिशबाजी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। महंत प्रतापपुरी को टिकट मिलने से उत्साहित समर्थकों ने की आतिशबाजी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन खान, जैसलमेर जिलाध्यक्ष भी रहे उपस्थित। झुंझुनू के सिंघाना में कलश यात्रा निकाल रहे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने बोला हमला। 30 से अधिक महिलाएं, बच्चे और पुरुष हुए घायल। सभी को सरकारी अस्पताल में करवाया एडमिट। दुर्गा महोत्सव के तहत गांव में निकाली जा रही थी कलश यात्रा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गामड़ा चरणीय में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। 2000 लीटर महुआ वॉश किया नष्ट। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बालोतरा में नकली घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। कृषि उपज मंडी में घी विक्रेता के यहां नकली घी होने के संदेह होने के चलते स्वर्णधारा नाम के ब्रांड के घी का सैंपल लेते हुए 420 लीटर घी को किया जब्त। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान करंट लगने किसान की मौत। सिंचाई कार्य करते समय लगा किसान को करंट, जिससे कुएं में जा गिरा। कोटली थाना क्षेत्र के सिलियाखेड़ी गांव की घटना।
भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची कल हुई जारी। डी-कुम्हेर में भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर शैलेंद्र सिंह पर जताया भरोसा। कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर, आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। प्रतापगढ़ में किसान के कच्चे मकान पर गिरा विद्युत तार। हादसे में घर में रखा सामान और खलिहान में पड़ा भूसा जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया आग पर नियंत्रण। धौलपुर के सेपाऊ कस्बे के सटे नेशनल हाईवे 123 के ओवरब्रिज पर 2 बाइकों की भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एक युवक को भरतपुर उपचार के लिए किया रेफर। राजधानी के सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में नो बैग डे पर सेमिनार का आयोजन, जिसमें बालकों ने अंगदान पर विचार व्यक्त किए। विद्यालय प्रभारी सीताराम यादव ने अंगदान के महत्व को बताया। सांभर की पुरानी धान मंडी स्थित रामलीला रंगमंच में चल रही रामलीला को देखने उमड़ी भीड़। पुलिस पर रामलीला कमेटी के सदस्यों को करनी पड़ी काफी मशक्कत। सुरपनका के कटीना खरदूषण वध और सीताहरण लीला का हुआ मंचन। गुने रोड से खलखानी माता मंदिर में 4 दिवसीय गंधर्व मेले का शुभारंभ। गधे घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए देश भर से व्यापारी मेले में पहुंचे। गधे घोड़े दौड़ प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। धौलपुर के कोतवाली थाने में सागरपाड़ा अस्पताल के प्रभारी ने चोरी का मामला दर्ज करवाया। ऐसी आउटडोर गायब मिला। मामले की जांच चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह को सौंपी गई। चोरों की तलाश के लिए टीम गठित की गई, जिसका जल्द खुलासा किया जाएगा। पाली के रायपुर में सिंधड़ा थाना पुलिस में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध नाकेबंदी कर एक बाइक सवार ब्रज से अफीम का दूध बरामद कर कार्रवाई की। वारदात में उपयोग में ली गई बाइक को भी जब्त कर मुकदमा दर्ज किया। मन्नालाल से बरामद अफीम की कीमत 75,000 बताई गई। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर में पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देशन में डबुक थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1259 कोडेन युक्त नशीली दवाइयों की शीशी के साथ इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दरअसल नेशनल हाईवे 48 पर नाकेबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने अवैध देसी हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने छैला खेरवाड़ा गांव में दबिश देते हुए 200 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। मौके से 40 लीटर देसी महुआ की शराब भी जब्त की गई। पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिरोही में भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हुई, जिसमें जिले के 3 टिकट फाइनल हुए। जिले की तीनों सीटों पर प्रत्याशी की रिपीट। ऐसे में कांग्रेस हमेशा यहां मुकाबलों को त्रिकोणीय या फिर चतुर्कोणीय बनाने की कोशिश करती है। देखने वाली बात है कांग्रेस इन तीनों सीटों में अपने प्रत्याशियों की कब करेगी घोषणा। श्रीगंगानगर पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस भी मनाया गया, जिसमें शहीद हुए पुलिसकर्मियों को किया गया याद। पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर एसपी विकास शर्मा ने शहीदों के नाम उन्हें याद किया। इस दौरान शहीदों को याद करते हुए विभाग के लिए उनके कार्यों को सराहनीय बताया गया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे कब्जा कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायालय से अभियुक्त के खिलाफ कब्जे से मकान के फर्जी दस्तावेज प्राप्त कर 3 दिन के रिमांड पर भेजा। बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के नागाना धाम अखिल भारतीय राठौड़ वंश की कुलदेवी मां नागनेची माता के मंदिर नवरात्रि में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, मठाधीश, विधायक ने मां नागनेचिया के दर्शन किए। साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय टेक्सटाइल मंत्री एपीएस भवानी सिंह, रावल किशन सिंह जसोल, ब्रिगेडियर शक्ति सिंह, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीकर के धोदगांव में बायो वेस्ट पावर प्लांट विरोध में संघर्ष समिति और ग्रामीणों ने पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। धोद पुलिस थाने के बाहर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रतिनिधियों के मध्य वार्तालाप के जरिए समझाइश का दौर चल रहा है। कोचा के नानता इलाके में मकान में मिला शव मामले में पुलिस ने ब्लाइंड बजर की गुत्थी सुलझाते हुए एक महिला को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार महिला युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। पुलिस ने महिला से पूछताछ में पता किया कि मृतक युवक के महिला के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया। कोटा की पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 3 ने 2 साल पुराने दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी पिता ने 2 साल पहले अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने सजा के तौर पर आरोपी पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के दौरान जज ने रामचरित्र मानस की चौपाई सुनाते हुए कलयुगी पिता पर कटाक्ष किया।